हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर चैनल CSE मास्टर। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड केमिस्ट्री सब्जेक्ट, जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके सिलेबस में पढ़ने हैं आपको, और केमिस्ट्री के ओवरव्यू को समझेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में मैं आपको केमिस्ट्री के फील्ड में इंटरेस्ट जगाने का कोशिश करूँगा। इंटरेस्ट जगाने का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को आज आपको मैं बताऊँगा, और इसके बाद हम लोग अपने पॉइंट टू पॉइंट जो भी टॉपिक है उसको पढ़ते चले जाएंगे। जैसा कि सभी सब्जेक्ट में मैं बताता हूँ, आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस हमारे वीडियो के लेक्चर को देखना है। लेक्चर को देखते समय आपको नोट्स भी बनाना है, और नोट्स को दिन में एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर को देखना है, फिर उसका नोट्स बनाना है, फिर एक बार रिवीजन करना है। ऐसे आपको तब तक करते रहना है जब तक आपके एग्ज़ाम्स ना आ जाए। ये पढ़ने का एक बेस्ट प्रैक्टिस है, और ख़ास करके मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसा सजेशन देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। सबसे पहले हम केमिस्ट्री को जानते हैं कि केमिस्ट्री होता क्या है। अभी जो आप अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे, बहुत बच्चे 12 पास करके डिप्लोमा करने आए होंगे, बहुत बच्चे 10th पास करके ही डिप्लोमा करने आए होंगे। तो सभी का कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं सबके लिए एक सॉल्यूशन लाया हूँ। केमिस्ट्री को 0 लेवल से हम शुरू करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता है, आपको एटम भी नहीं पता है, आपको मैटर भी नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, तो डोंट वरी, इस वीडियो लेक्चर में आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री की समझ में आ जाएगी, ठीक है। मतलब 0 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की बात क्यों करते हैं? क्योंकि इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री साइंस का एक ब्रांच है, जैसे बायोलॉजी है, फिजिक्स है, वैसे ही केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसमें कि मैटर का अध्ययन किया जाता है, मैटर का स्टडी किया जाता है, जो भी हमारे चारों तरफ है। ओके, इसका मतलब ये है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स विथ द मैटर अराउंड अस एंड देयर प्रॉपर्टी। ओके, केमिस्ट्री क्या करता है? डील करता है, डील्स विथ मैटर इन आवर सराउंडिंग, एंड इट्स प्रॉपर्टी। ओके, मैटर हमारे सराउंडिंग में है, कहीं भी नज़र डालेंगे तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा, कोई ना कोई सबस्टांस दिखेगा, उसी को मैटर कहते हैं। जिसके पास कुछ मास हो, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, सबको मैटर कहते हैं। ठीक, इतना ठीक है। अब देखिए, हमारे चारों तरफ वातावरण में, इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो कि कुछ हमें पता चल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन होते रहता है। इन सारे चेंज का स्टडी भी केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम लोग बस मैटर का स्टडी करते हैं, उसके प्रॉपर्टी को जानते हैं, और चेंजेज जो इन्वायरमेंट में होते रहते हैं उसको डील करते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है मैटर। जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैटर है, तो मैटर को थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे कि ये होता क्या है। ओके, इसको डिटेल में थोड़ा हम समझते हैं। अच्छा, इससे पहले केमिस्ट्री जो ब्रांच है साइंस का वो आया होगा।
तो किसी ने केमिस्ट्री को सबसे पहले यूज़ किया होगा। तो जैसे आप फिजिक्स के फादर को जानते हो, बायोलॉजी के फादर को जानते हो, वैसे ही केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो हैं एंटोनी लिवोजियर। ओके, लिवोजियर। ओके, फादर ऑफ केमिस्ट्री इज एंटोनी लिवोजियर। तो अब मैटर को हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर को हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ओके, मतलब वो सब कुछ जिसके पास कुछ मास हो, कुछ द्रव्यमान हो और वो जगह को छेकता हो, उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर को हिंदी में पदार्थ कहा जाता है, आप इससे परिचित होंगे। ठीक है, अब मैटर को थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। ओके, अभी तक तो हमने जाना कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर किसी भी वो चीज़ को कहते हैं जिसके पास कुछ मास हो और जो कुछ जगह छेकता हो, उसको मैटर कहेंगे। अब हम लोग पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देखें, कुछ भी देखें, वो मैटर है। कहीं देख लो, रूम में देख लो, क्लास में देख लो, कहीं भी देख लो, सब चीज़ मैटर है। इवन एयर भी मैटर है जो कि विजिबल नहीं है। तो मैटर का क्लासिफिकेशन होना चाहिए क्या? होना चाहिए, क्योंकि बहुत तरह के मैटर हैं पूरे वर्ल्ड में, तो मैटर का क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। कहीं भी हम देखेंगे तो मैटर दो ही तरह का हो सकता है, या तो वो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। ठीक है, मैटर या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। ठीक है, तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि इम्प्योर और प्योर सबस्टांस में क्या अंतर है। तो सबसे जो बेसिक अंतर है प्योर और इम्प्योर सबस्टांस में, वो पार्टिकल का अंतर है। जिस पार्टिकल से प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस फॉर्म होते हैं, बनते हैं, वो बेसिक डिफरेंसेस होते हैं प्योर और इम्प्योर सबस्टांस के। तो देखिए, अगर हम प्योर सबस्टांस की बात करते हैं तो ये वैसे सबस्टांस होंगे जो कि सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होंगे। ओके, दोज सबस्टांस which are formed by similar type of पार्टिकल। अभी हम समझेंगे कि पार्टिकल का मतलब क्या है। ठीक है, तो ऐसा सबस्टांस जो कि एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है उसको प्योर सबस्टांस कहते हैं। पार्टिकल को हम समझते हैं अभी इम्प्योर सबस्टांस को डिफाइन करने के बाद। इम्प्योर सबस्टांस वैसे सबस्टांस को कहते हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से न हो करके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होते हैं। ठीक है, दो सबस्टांस विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम समझेंगे ये पार्टिकल का मतलब क्या है। पार्टिकल का मतलब कुछ भी हमारे पास है वो किसी ना किसी चीज़ से बना होगा, और वो जिस चीज़ से बना है वो किसी यूनिट में होगा। उसी पार्टिकुलर यूनिट के रिपीटेशन से उस मैटर का, उस सबस्टांस का फॉर्मेशन हुआ होगा। जाहिर सी बात है। तो पार्टिकल अगर केमिस्ट्री में कहीं दिखता है तो आपको समझना है कि या तो एटम की बात हो रही है, या तो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, या तो आयंस की बात हो रही है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पार्टिकल में आते हैं, लेकिन हम उसकी अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब पार्टिकल को थोड़ा सा इलोबरेट करके समझते हैं। प्योर सबस्टांस वैसे सबस्टांस को कहेंगे जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ एटम हो। प्योर सबस्टांस वैसे सबस्टांस को कहेंगे जहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल हो। प्योर सबस्टांस वैसे सबस्टांस को कहेंगे जहाँ पे सिमिलर टाइप के आयंस हो। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर एक ही टाइप का एटम
किसी स्पेस पे ग्रुपिंग कर ले, इकट्ठा हो जाए, और इस प्रकार जो सबस्टांस, जो मैटर का फॉर्मेशन होगा वो प्योर सबस्टांस होगा। ठीक है, जब एक ही टाइप के एटम किसी स्पेस में इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार जो मैटर का फॉर्मेशन होता है वो प्योर मैटर होता है। ठीक, और उसी प्योर मैटर को हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, मतलब कि एलिमेंट वैसा प्योर मैटर होता है जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे हीलियम, जैसे लिथियम, जैसे सोडियम, पोटेशियम, जैसे आयरन। आयरन एक ऐसा प्योर सबस्टांस है जिसमें केवल आयरन के एटम होंगे। क्रोमियम एक ऐसा प्योर सबस्टांस है जिसमें केवल क्रोमियम के एटम होंगे। ऐसे ही हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी मैटर हैं वो सभी मैटर एक सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एटम से बने होते हैं और उनको एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, जब एक ही तरह के मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से किसी सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक जगह पर, एक स्पेस में बहुत सारा O2 मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और O2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एक तरह का क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, ठीक ऐसे ही H2O मॉलिक्यूल एक स्पेस पे इकट्ठा हो रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है, और इस प्रकार इस ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं, वाटर। ठीक, और वाटर क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन करेंगे, all those pure substance in which same type of molecules are present, that pure substance is known as compound। ठीक है, ऐसे ही एलिमेंट किसको कहोगे, all those pure substance in which similar type of atoms are present, known as element। इतना समझ में आ रहा है। जब इतना समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और हम समझते हैं। क्या समझते हैं, अगर एलिमेंट और मॉलिक्यूल की चर्चा हो गई है तो अभी तक हमने समझा कि एलिमेंट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है कि किस चीज़ से बना है, मैटर में क्या कंस्टिट्यूट किया गया है। तो एलिमेंट में क्या कंस्टिट्यूट किया जाता है, एटम्स। ठीक है, और कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, कंपाउंड का कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा मॉलिक्यूल। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एलिमेंट एटम के ग्रुपिंग से बनता है जबकि कंपाउंड मॉलिक्यूल के ग्रुपिंग से बनता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, एलिमेंट में एटम का रिपीटेशन होता है, एटम इकट्ठे होते हैं, कंपाउंड में मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जैसे आयरन है, अगर कोई हमारे हाथ में लोहा है, आयरन है, तो उसमें केवल आयरन के ही एटम होंगे, Fe। और आयरन क्या है, आयरन एक एलिमेंट है, वो कोई कंपाउंड तो नहीं है। कंपाउंड कब होता है, जब इसके अंदर कोई मॉलिक्यूल होगा, इसके अंदर तो एटम है। ऐसे ही अगर किसी स्पेस में HCl मॉलिक्यूल है, बहुत सारा HCl मॉलिक्यूल को रखा गया है। ठीक है, HCl, बहुत सारा HCl मॉलिक्यूल एक जगह पर इकट्ठा हो जा रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का ग्रुपिंग हो रहा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड है जो फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल, एलिमेंट के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम, इसको याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। इसी पे केमिस्ट्री टिका हुआ है, क्योंकि केमिस्ट्री मैटर का अध्ययन है, और मैटर दो तरह का होता है, प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस बहुत ही छोटा कैटेगरी है, जो वास्ट, जो ब्रॉड कैटेगरी है वो प्योर सबस्टांस का है, और प्योर सबस्टांस में आते हैं एलिमेंट, कंपाउंड। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि मैटर को प्योर सबस्टांस, इम्प्योर सबस्टांस में क्लासिफाई किया जाता है। प्योर सबस्टांस वैसे सबस्टांस को कहते हैं जो कि सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल का मतलब होता है एटम, मॉलिक्यूल या आयन। जब सेम टाइप का एटम ग्रुपिंग करेगा एक जगह पर, और उस समय जो प्योर सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा उसको हम एलिमेंट कहेंगे। जब एक ही तरह का मॉलिक्यूल किसी स्पेस पर ग्रुपिंग करेगा और इस प्रकार जो प्योर सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे।
ओके, चलिए इतना हो गया। अब इम्प्योर सबस्टांस की तरफ हम बढ़ते हैं। इम्प्योर सबस्टांस में हमने क्या देखा कि एक ऐसा सबस्टांस जिसमें सिमिलर टाइप के पार्टिकल नहीं है, जिसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं। मतलब कि एक ऐसा सबस्टांस जिसमें H2O का भी मॉलिक्यूल है और HCl का भी मॉलिक्यूल है, ठीक। या फिर एक ऐसा सबस्टांस जिसमें शुगर का भी कुछ मॉलिक्यूल है, वाटर का भी कुछ मॉलिक्यूल है। ऐसा सबस्टांस जिसमें NaCl का भी कुछ मॉलिक्यूल है, वाटर का भी कुछ मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से जो मैटर का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग इम्प्योर सबस्टांस के कैटेगरी में रखते हैं। इम्प्योर सबस्टांस को हम लोग जनरली मिक्सचर के नाम से जानते हैं। ओके, इम्प्योर सबस्टांस या इसको मिक्सचर कहा जा सकता है। मिक्सचर का मतलब ही है एक से ज़्यादा बहुत सारा चीज़, ठीक। जैसे कुछ मिक्सचर बनता है या फिर कुछ हम लोग खुद से भी बनाते हैं, उसको हम लोग इम्प्योर सबस्टांस की कैटेगरी में रखते हैं। तो मिक्सचर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये तो देखने से ही समझ में आ रहा है मिक्सचर है। तो देखो यहाँ मिक्सचर में H2O मॉलिक्यूल भी है और HCl मॉलिक्यूल भी है, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया क्या, HCl सॉल्यूशन। ठीक ऐसे ही NaCl मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल को हम मिला दिए तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन मिक्सचर है, HCl सॉल्यूशन मिक्सचर है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल को, कुछ मॉलिक्यूल को, एलिमेंट को ऐसे ही मिला देते हैं बिना किसी रेशियो में, बिना किसी प्रोपोर्शन के। जैसे सैंड प्लस वाटर, जैसे सॉयल प्लस वाटर, जैसे ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। तो मिक्सचर दो तरह का होगा। एक ऐसा मिक्सचर जो कि जिसमें कि जो पार्टिकल हैं वो किसी पार्टिकुलर मैनर में मिक्स किए जाएंगे, और एक दूसरे तरह का मिक्सचर होगा जिसमें कि पार्टिकल या फिर जो भी कंपोनेंट है वो किसी भी मैनर में मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो जब ऐसा मिक्सचर जिसमें एक ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट का मिक्सिंग एक प्रॉपर रेशियो में किया जाए, वैसे मिक्सचर को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक ऐसे ही ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट का जो मिक्सिंग है वो किसी पार्टिकुलर रेशियो में नहीं करते हैं, ऐसे ही किसी भी मैनर में कर देते हैं, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। तो अगर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात की जाए तो जो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, ये सब नोट करने की ज़रूरत नहीं है, रफली आप नोट कर सकते हो। जब सेकेंड लेक्चर में लाऊंगा अप्लाइड केमिस्ट्री का, तो उसमें सभी को एक अच्छी तरह से हम लोग डिफाइन करेंगे, सभी के इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट से इम्पोर्टेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम केमिस्ट्री का, अप्लाइड केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से मैटर होता है और मैटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ओके, चलिए अब लास्ट में हम देख लेते हैं कि आपके अप्लाइड केमिस्ट्री में जो सिलेबस है वो क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में जो सिलेबस है आपका वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट यूनिट में एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जिसमें कि आप डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स को जानोगे। एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, एटम के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए, सारे मॉडल्स के पोस्टुलेट क्या थे, फेलियर क्या था, लिमिटेशन क्या था, लिमिटेशन को दूर करने के लिए और कोई नए मॉडल आए वो क्या थे, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में
कन्फिग्रेशन भी पढ़ना है। कन्फिग्रेशन में बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। और भी कुछ चीज़ें हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आप केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, केमिकल बॉन्ड के हेल्प से एटम्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कुछ बेसिक कंपाउंड्स के शेप को, स्ट्रक्चर को भी हम जानेंगे। और भी कुछ टॉपिक इसमें इन्वॉल्व होगा। जब यूनिट 1 हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे तो जो भी सब टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग के, उन सारे सब टॉपिक को हम नोट करेंगे। यूनिट 2 में हमें वाटर पढ़ना है। वाटर इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर, डिटेक्शन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ वाटर। ठीक, अलग अलग मेथड्स होते हैं वाटर के हार्डनेस को पता करने के लिए। इन सारी चीज़ों को हम लोग वाटर यूनिट में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज इंजीनियरिंग मटेरियल। इंजीनियरिंग मटेरियल में जनरली मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल वायर्स आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स आते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, और क्या होता है, ये मिनरल क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स। देखो, फ्यूल आप जैसे जानते हो कि एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ संसाधनों की, रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग फ्यूल कहते हैं। ठीक, इसमें वुड, पेट्रोलियम, डीजल और भी कुछ कैंडल, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें हमें फ्यूल का टाइप जानना है, फ्यूल क्या होता है, फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अप्लाइड केमिस्ट्री का, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे कैसे केमिकल से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब कि केमिकल को यूज किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे। चलिए, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम मिलते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक्स।